Proud that I'm a Kashmiri Hindu. I'm proud of it. 22 Kashmiri Hindu. चाहे वो सिख है, चाहे राजपूत है, चाहे नहीं है कोई का, वो भी इसका हकदार है। मैं उन भाइयों से भी निवेदन करता हूं, अगर कहीं भी आपकी कोई राय होगी, आप आइए। जहां कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो जो उनका चिन्ह मानना, उनकी भी बात माना जाएगी। किसी की भी बोलना होगा कुछ इस मंच पे, हर एक को इजाजत है बोलने का विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, इस वक्त न हमें रिलीफ चाहिए, न हमें सनकेशन की बात करनी है। हमने एक पॉइंट रखना है, बिजली फीस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिजली फीस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिजली फीस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। We want permanent application. We want, Permanent application. we want, Permanent application. we want, Permanent application. we want. Permanent application. युष्टिका स्पीकर आज से युष्टिका वही, मैं आप भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो रिवोक ना करे, उसको सुने। अगर मैं भी स्पीकर को टंग ऑफ स्लिपिंग होती है, गलती भी होती है, उसको माफ कर दो। फिर लास्ट में अगर उसकी गलती को उसको बोला जाएगा, भाई साहब आपसे ये बात बनती, लेकिन रिवोक करना यहाँ नहीं है। किस स्पीकर भी को बोलना है, उसको मौका दे दो बोलने का। मैं इतना अपना विराम करता हूँ अपनी बात। मैं पहला ड्यूटी से निवेदन करता हूँ यहाँ पे आ जाए और अपने दो बोल बोलो। एग्रीमेंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिजली बिल नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे, बिजली बिल नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। नमस्कार, क्योंकि बड़ शुक्रगुजार कि बरादरी ये सम्मेलन कोर अत मन सारी बय आमत, खास कर मातृशक्ति हूँ ज्यादा शुक्रगुजार कि गर्मी मद्देनजर थवित आय तम पन चूल त्रवित ये समर्थन दिन खतर। और चूंकि यह कह पोलिटिकल पार्टी, यह ऑल पार्टी एक्शन कमेटी ओतर पूरी तौर बनाम, ये मन तमाम पोलिटिकल पार्टी, नॉन पोलिटिकल पार्टी तो जनरल बरादरी शामिल गई। और चूंकि आज गई 3 दह आज मीटिंग करान, और यह कर आज बड़ बार सुबह पे पब्लिसिटी वगैरह तो आय बरादरी वनस बरादरी पकान ते बड़ धन्यवाद दिवान सारे बायन यम जन ये हाजिर आए। मसला अकुन चीज कि गवर्नमेंटन अगर 2018 मज होम डिपार्टमेंटन लिखमुत दिसंबर 2018 मज कि नसा हेको फंड सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर्स मज दित कह। और अगर कशरन बटन हेरासमेंट करने खतर कह स्कैंडल बनियामुत आज मे 23 मज आफ्टर 4.5 वरी कत गई गवर्नमेंट हुशार कि तुम करो सा एग्रीमेंट, इन करो सा बिलिंग डायरेक्ट कंज्यूमरस। कंज्यूमर यस ओनरशिप रेंट डीड या बे मुस्तकिल रहीश पजीरी सह कंज्यूमर मान। और न 1990 मज कंज्यूमर बनियामत, न आज कंज्यूमर, तिक सारे कह आर्जी अगर वतन बिहन सह सोन आर्जी। और लगान जन मे ओतर पे वो इन चिठन हूं अजाल कोर कि गवर्नमेंट कुन नत कुन जाए फेल, जन पत्म गवर्नमेंट आसी फेल, नव गवर्नमेंट फेल गमत रिहेबिलिटेट करनस मज। अलबत्ता ये कुन स्टेज पे तिम जरूरत पे कशर बट इन्वॉल्व कर कोरुक तम इलेक्शन मुहिम मज। और मजीद वन कि मे लगान पॉलिसी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नश कह पॉलिसी सही वापस मज रिसेटलमेंट करने। और कोशिश करान कि बसरावोक ये जुमडन मज। और अत गोडुक स्टेप तुलुक हरासमेंट बिजली फीस। अगर बिजली फीस दिन तेल कत गई रिहेबिलिटेशन वापस।
अगर अस बाकी अखराजात ये सिटीजन ऑफ जम्मू दिन गई टेम्पररी बेस पे माइग्रेंट तैयार मे बासान अत मज कि लूप होल यमो थोमुत हरास कर और परमानेंट सेटलमेंट ये कर सड़ान पत्मो 2-3 वरियो पे तिथे सड़न खतर और गोड़ी ट्राई कर बिजली फीस ताकि यम बनावोक ये जम्मू शहर कंज्यूमर बिजली हिंद गोड़ियत पत दिवान चूर सैनिटेशन फीसा पत दिवान वाटर सप्लाई फीसा दपो कहाँ जाना है मगर गवर्नमेंट ये वसात ये कमेटी हिंद वसात ये बरादरी हिंद वसात चेतावनी दिवान कि ये भूल जाओ अगर कोई हरासमेंट करती है कि कोशर पट कुन जाए कि मुजरास मन कश्मीरी पंडित हमेशा आज 35 साल से इसी आश में रहा कि मुझे कब अपनी मातृभूमि यानी कश्मीर वादी में रिसेटल बैक किया जाएगा और हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे नहीं है। हम पिछली गवर्नमेंट सरकारों की फेलियर की वजह से और 2014 के बाद भी जो सरकार आई उसकी फेलियर की वजह से हमें खाली हालो एश्योरेंसेस दी गई मगर असल कोई स्कीम वर्कआउट नहीं हुई हमारी रिसेटलमेंट के लिए। इसलिए मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं कि या तो हमें परमानेंट रिहेबिलिटेशन का स्कीम विद इन 3 months वर्कआउट करो, अदरवाइज हम ये चाबियां इन चौकड़ियों के जिनमें हमें फंसा कर रखा है हम ये चाबियां अपनी तहसील में जमा करेंगे 3 महीने के बाद और हम कश्मीर की तरफ खुद ही कोच करेंगे। हाँ जी, बरादरी का क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मैं अपनी बरादरी की तरफ से चेतावनी देता हूं सरकार को कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर हमारी सब कुछ मांगे पूरी नहीं हुई और खास करके 2 हफ्ते क्योंकि 24 तारीख तक G20 ये हमारे लिए शान की बात है। 20 साल के बाद जम्मू कश्मीर में G20 आ रहा है और 24 तारीख तक हम नरम पड़े हैं और 25 के बाद क्या होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अगर बिजली फीस का ये ऑर्डर रिवोक नहीं किया गया उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। अगर हमारी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी 25 तारीख के बाद। क्या आपकी राय क्या है? क्योंकि 24 तक हम जम्मू कश्मीर सरकार और हिंदुस्तान सरकार का इज्जत रखना चाहते हैं G20 की वजह से, क्योंकि वो भी हमारी शान है कि ये पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर में G20 हेल्प हो रहा है। और इसलिए 25 तारीख के बाद बरादरी भाइयों माताओं बहनों सब होशियार हो जाओ। अगर 25 तारीख तक ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ और हम सड़कों पर आने के लिए तैयार होंगे, क्या भाई बहनों आप तैयार हो? क्योंकि ये भूल जाओ। और इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं कि ये अमन भरा जंग एक है हमारी मांगों को पूरा करने के लिए। इस जंग में हर एक भाई बंधु जवान से मैं अपील करता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि 25 तारीख के बाद एट एनी कॉल आप तैयार रहो। हो सकता है हमें आपकी डिमांडें मंगवाने के लिए और खास करके बिजली फीस का ऑर्डर रिवोक करवाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाने पड़ेगा जिससे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम ये चेतावनी देते हैं कि 25 के बाद हम गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने की जिम्मेदारी नहीं ले लेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट जाती तौर जिम्मेदार होगा। और बाकी रही बात जो भी ये बिजली फीस का चक्कर है, ये एक मैं समझता हूँ अपनी राय में ये खाली कश्मीरी पंडितों को 33 साल से हरासमेंट होती रही, आज ये चुप थी 5-6 महीने 1 साल से, और आज 2018 के बाद ये हरासमेंट का चक्कर। कौन सा ब्यूरोक्रेटिक अफसर है जिसके जहन में ये आया सेक्रेटरीट में कि ये 2008 का ऑर्डर होम मिनिस्ट्री का आज जिंदा करूंगा ताकि कश्मीरी पंडितों को हरासमेंट हो जाए। मगर गवर्नमेंट को मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित ऐसा इंटेलेक्चुअल कौम है, जब बैठेगा चुप करके तो अमन से बैठेगा, जब लड़ेगा अपनी डिमांडों को पूरा करने के लिए तो अमन से ही पहले लड़ने की कोशिश करेगा। अगर सिर से ज्यादा सैलाब हो जाए तो हम कोई भी ऐसा स्टेप लेने के लिए तैयार रहेंगे
जिससे गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी और उसके लिए गवर्नमेंट जाती तौर जिम्मेदार होगी। बाकी नमस्कार। ये प्यारेलाल जी वो करके मेरे इंकलाब इंकलाब भारत माता की भारत माता की जय जय श्री राम। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। पिछले 30 साल से चाहे हम वानरूम कैंटनमेंट में रहते थे, जो हमारे कैंपों के लीडर थे दीमक की तरह उन्होंने हमारा खून चूसा 30 साल में। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हो? हमें इस मंच को सपोर्ट देना चाहिए। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, सब पार्टियां जो है वो मिल करके ये कश्मीरी आल कश्मीर एक्शन कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि हम बिजली का फीस नहीं भरेंगे और ना एग्रीमेंट करेंगे। हम सब लोग जो भी इनकी जो ये कमेटी है, जो भी ये डिसीजन लेते हैं, हम लोग वो मानने के लिए तैयार है। आप लोग मानने के लिए तैयार है। बाकी दाएं बाएं जाने की कोई जरूरत नहीं है। 2011 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी स्टेट में, तब जाकर के कांग्रेस से दिल्ली में यहाँ पे फार्म बांटे थे इलेक्शन ये बिजली एग्रीमेंट के लिए। आज वो सीधा पीट रहे हैं अपना कि एग्रीमेंट मत करो। उस टाइम आपका जमीर कहाँ था, सोया था? क्या आपको पैसे मिले थे किसी एजेंसी से? धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की आवाज बड़ा चाहिए वाली सैशन आवाज वाली, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरी आवाज ज्यादा है। बोला एग्रीमेंट आपने बोला नहीं करेंगे, लेकिन ये आवाज पूरी जानी चाहिए लेन नंबर 1 से 25 नंबर तक। एग्रीमेंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे एग्रीमेंट। बिजली फीस हिमालय ऑल पार्टी एक्शन कमेटी शुरू बनो हमारा। इसमें कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिकल में इसमें एनसीए बीजेपी कांग्रेस कोई भी नहीं है। और इस पर सिर्फ वंकेश पार्टी है, कश्मीरी पंडित हिंदू कश्मीरी हिंदू पंडित है यहाँ बस भाई माइग्रेंट। इस पर भी इमरजेंसी बनावन के इस पर थोपा हर हमेशा हमारे पर थोपा जा रहा है। यह गोमुक वंकस बिजली फीस। अगर आज अस बिजली फीस बोर पगह मरा नल की फीस भर, कल मरा सफाई फीस भर, पता यह दपना वलियो से मेंटेनेंस फीस भरो। लेकिन हम 108 रुपए में क्या क्या करेंगे? दवाई लाए, रोटी लाए, बच्चों को पाले, फिर क्या करो? या क्या फिर हमें सड़कों में भीख मांगने के लिए निकलना है। लेकिन इसलिए सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक नारा सिर्फ अकोई नारा वनकस बिजली अकोई मकसद फोन बिजली फीस इसके न करो इस एग्रीमेंट। अगर वनकस सक्सेस गई सक्सेस, क्योंकि हमारी अच्छी पोलिटिकल मतलब आज इतना खुश हुआ मैं कि किसने खुश हुआ कि 90 की पुशअप फिर आ गई। 90 यकजहती है, सो यकजहती मेरे को आज फिर लग रही है कि अपने बड़े बड़े लीडर अब तो छोटे बच्चे हैं यार, लेकिन बड़े बड़े लीडर चाहे शुक्रगुजार इनके हमें कि इन्होंने हमें इस पार्टी में बुलाया। थैंक यू, धन्यवाद। अगर सानो भेन्यू में बोलूँ तो वही चंद्रा जी उनका रिक्वेस्ट से बोले, लेकिन तब तक अकुई लेकिन खो न पार्टी मुखालफत करे न कह वन पत्म पार्टी कुछ हुकूमत तमिक नाव बिल्कुल तमाम स्पीकर सिर्फ अक्सी पे पॉइंटस पे बोलान तुम कम वक्त मज। अच्छा ठीक है देख लीजिए।
झांसी की रानी जिंदाबाद। साइलेंट मैन तरफ नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम परसों से ज्यादा हम यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी बहुत कम है। अगर हमें जंग करनी है तो पूरी जगह को निकलना चाहिए। अफसोस सिर्फ इतना है कि अगर हम ये जंग लड़ने के लिए निकले हैं तो पूरा ग्राउंड अभी भी खाली है। जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे हुम्बल रिक्वेस्ट है कि वो निकले। उनके लिए भी हम फ्रंट पे आएंगे, हम मार खाएंगे, लेकिन हमारे पीछे तो खड़े हो जाओ। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है। इस समय सिर्फ हम एक मुद्दा लेके निकले हैं और हमेशा निकलते रहेंगे और निकलते रहेंगे। आज फिर हमारे साथ एक नई जंग शुरू हो रही है। हमें तो 25 साल हो गए हैं लड़ते हुए। हम ये बच्चों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे थे तब से हम ये निकल रहे हैं। उन बच्चों को भी आज आना चाहिए क्योंकि कल उनका भविष्य है, हमारा गुजर चुका है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चे, अपने बूढ़े बुजुर्गों को नहीं, बच्चे जो बड़े हैं हमारी एज के अकॉर्डिंग सभी निकलो। ये मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये हम सबकी लड़ाई है। 4 दिन से हमारी ये जो कमेटी मेंबर सीनियर्स हैं ये घूम रहे हैं, ना इनको खाने का पता है ना इनको चाय पीने का पता है। मैं घर में बैठे ही मैं सब देख रही हूँ, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम क्यों नहीं निकल रहे हैं। और सारी पार्टियां एक हो जाएं। कोई भी अगर किसी पार्टी का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इस समय एक ही मुद्दा है। धन्यवाद। हमारे बीच संजय दत्त साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सामने आके अपने विचार। मुबारक चूस तमाम अपने भाइयों और अपनी बहनों माताओं को सभी को मेरी ओर से नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं कि वो आज आई है। लेकिन मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जो कॉल 15 गाड़ियाँ आज मेरे ख्याल से मैंने भी देखा 15 गाड़ियाँ चल रही थी, इकट्ठी अनाउंसमेंट कर रही थी पूरी जगती में 1 से 27 तक, लेकिन तब भी लोग इतने बाहर नहीं आए। यहाँ 5200 फैमिलीज रहती है, तो कम से कम अगर प्रशासन वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन चलो शुक्र करो इतने भी है तो एक अगर रिप्रेजेंट कर रहा है हर फैमिली से तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन मेरा ये जो बिजली का मामला है ये बहुत ही क्रूशल मामला है, क्योंकि मैं भी अब कैंप में मैंने भी लाइफ गुजारी है। मैं भी 30 साल से कैंप लाइफ गुजार रहा हूँ और मैंने भी देखा, जब से मैं जगती में आया हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे साथ बहुत ही वो बेगाना रूप सभी पार्टियों ने हमारे साथ किया है। किसी ने हमारे साथ कोई वो जो अपनापन नहीं दिखाया है, सौतेलापन नहीं दिखाया है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने अपना एक चांस लिया, इन्होंने एक फ्रंट पे आए, तो मैं इस कोऑर्डिनेशन को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। और जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, मुझे उम्मीद है जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें इससे भी ज़्यादा लोग होंगे। ये मैं सबसे हमारा मुद्दा जो है बिजली फीस जो है, अगर 30 साल तक हमारे को किसी गवर्नमेंट ने या तो आज क्या हुआ है 30 साल के बाद कि ये यहाँ पे ये ऑर्डर निकल गया है कि नहीं जी हमें फीस भरना है। क्यों हमें, अगर हम शरणार्थी हैं, सभी चीज़ें आर्जी है, कोई परमानेंट हमारा वो रिहेबिलिटेशन नहीं है, तो हम कैसे फीस भरेंगे। ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि गवर्नमेंट आज ये बोल रही है कि 30 साल के बाद 35 साल के बाद कि आप फीस भर लीजिए। लेकिन हमारे को एक ही प्रण करना चाहिए सभी लोगों को, जो नहीं आए हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी सभी को, तभी गवर्नमेंट को होश आएगा कि नहीं जी कश्मीरी पंडित एक हो चुका है। जब तक हम इकट्ठा नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी, यूनाइटी सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है 1 से लेकर 27 लाइन तक
इसमें कोई पार्टी कोई नहीं है। जो जिस पार्टी से है, उनको अपनी ओर से एफर्ट्स करने चाहिए, लोगों को बोलना चाहिए, जो उनके मेंबर्स है उनको बोलना चाहिए कि एकजुटता दिखाइए और इस वक्त एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को सपोर्ट कीजिए। यही हमारी भलाई है। अगर हम यही नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। बस धन्यवाद, यही मुझे कहते हैं। यहाँ पर सुनील फंटा, सुनील फंटा, सुनील फंटा, कल्चर नमस्कार सारी बरादरी बोर गोटे चीज इनकलाब सीधा जन सैलाब मीन बई क्या वो क्या वो पर मे बसान यह इतिहास वनस गोडिक फिर ये मंद कह पॉलिटिक्स ये मंद कह सियासी ये मंद कुछ जाए कह उल्ट सोच के लबन यह चन लड़ाई मीन लड़ाई इकवट लड़ो पन लड़ाई क्या बिजली लड़ाई यह प्रॉब्लम ते मे इसलिए मे बसान अत मन कुछ जाए कह सियासत जरूरत बह दिन सिर्फ अक नारा मे बसान यह यूत दूर वात यह गस पार्लियामेंटस मज वात यह गस LG सबस नश वात बिजली बिल बिजली फीस बिजली फीस we want permanent rehabilitation we want क्या मैं वन इसमें बेसिकली मकसद यह है कि जब तक न भारत सरकार हमारी जो परमानेंट रैप्टेशन का समाधान निकालेगी तब तक इनकी सारी एक्सरसाइज जो है फेल है। क्योंकि हम जब कश्मीर से निकले हम कोई माता माल नहीं आए घूमने के लिए, हम देश बचाने के लिए आए, हम देश के लिए यहाँ पर आए। लेकिन उसके बाद आज हमें देश में यह कहा जाता है कि आप बिजली फीस भरो। अरे भाइयों, जिस आदमी के पास 100 रुपया दिन का है वो बिजली फीस क्या भरेगा? वो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से कराएगा? वो हॉस्पिटल की जो दवाई कहाँ से लेगा? लेकिन इसलिए आज ये जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब इस समय सरकार को एक चेतावनी है। यदि G20 तक ये फैसला नहीं हुआ हमारे बिजली का, उसके बाद जो है ये कहीं उग्र ना हो जाए। इसलिए हम आज शांत है, क्योंकि G20 हमारी एक शान है। अगर वो वाकई में अच्छे तरीके से होता तो वो हमें भी जो गर्व है उस पर। इसलिए तब तक हम इसको जो ऐसे नॉर्मली चलाते रहेंगे, उसके बाद जो हम फिर जो सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। जय हिंद साथियों। साइकिल साहब बैठे, साइकिल साहब सामने आए। राजू साइकिल साहब, सहगल साहब लड़ाई नमतस में आज क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय। पंचधारा पांचवादा छठाधारा जय हिंद, छठाधारा जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। ये जो एजुकेशन अब शुरू होने जा रही है, ये हम सबकी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे इस जगती में कम से कम 76 वो कमरे हैं जहाँ पे सिंगल सोल रह रहा है। 3250 रुपया वो रिलीफ लेता है, दवाई क्या खाएगा? बाजार से उसके इतने खर्चे आप यकीन नहीं करोगे। और मुझे दुख ये होता है कि उनके घर इन्वर्टर भी नहीं है। ये हमारे यहाँ 46 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। ये देखिए, अभी एक रात को लाइट दी थी, उन बुजुर्गों का क्या हाल था। अगर ये लाइट, ये आप इधर से एंट्री करिए या ऊपर से एंट्री करिए, इधर लिखा हुआ है माइग्रेट कैंप। कोई VIP हम लोग नहीं है, या तो इसको कर दीजिए VIP कॉलोनी। सामने पहले ये बोलते हैं ये माइग्रेट कैंप में आपका वेलकम है। बड़े बड़े नेता है यहाँ, उन्होंने हमारी पोजीशन यहाँ पे देखी, जाके पार्लियामेंट में एक आदमी ने बोल दिया या 2 ने बोल दिया। आज तक जो भी पार्टी होगी, किसी कोई भी हो,
हम हर एक का वेलकम करते आए हैं और करते रहेंगे। आपको सबको पता है, जब हम कश्मीर में थे तब हम कश्मीर तक ही वजूद में थे, बाहर हमारा कहीं कोई नाम नहीं था। आज हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी ले लीजिए, कोई भी पार्टी चाहे छोटी हो बड़ी हो, कश्मीरी माइग्रेट आज हर पार्टी में है और वो वहां रह के हमारी आवाज बुलंद करे। आज ये बिजली बिल की बात करते हैं, अगर 2-3 लाइट ना आए तो किसी के घर पानी नहीं आएगा। अगर आपको हैंडपंप की मोटर चलाती है, वो कहां से चलाओगे? उसका भी तो आपको कनेक्शन लेना है, उसका उस हिसाब से 5,000 से ऊपर ही बढ़ जाएगा। कल आपको जो एसी लगे हुए 7-7 हजार आपको एसी का बिल देना, रिलीफ वही 108 रुपए। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, ना ये मेरे घर की पार्टी है, ना किसी की पर्सनल पार्टी है, ये हम सबकी पार्टी है। इसमें आपसे कोई चंदा नहीं मांगेगा, कोई ये नहीं कहेगा आप हमें 1 रुपया दीजिए, 10 रुपया दीजिए, क्योंकि हमारे बीच में वो आदमी बैठे हैं जो जेब से खर्चा करके ये एजुकेशन चला सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का अपना कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मेरी आप लोगों से ये विनती है, यहाँ पहले बम्बा बोले भी चला, तब भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना। भाई सबसे अगर कोई कौम है जो हिंदुओं के बीच में बवाल ला सकती है, वो सिर्फ कश्मीरी हिंदू है। अगर जरूरत पड़ी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे जगती का ये पूरा ग्राउंड फुल होगा। जम्मू में भी जितने माइग्रेट है वो भी सब हमारे से बढ़ते रहेंगे। आपको ये पता, आपको खुद ही पता है हमारे कितने प्रेसिडेंट हैं, शायद अब हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है। आज हर घर में प्रेसिडेंट है, मगर इस यहाँ जो कमेटी बनाई गई है वो एक दिल से बनाई गई है, उसमें किसी को कोई लालच नहीं। प्रेसिडेंट आप खुद हैं, आपके दिल में जो दर्द है आप सामने आके बोल सकते हैं। सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें एक हो जाओ, मुट्ठी एक कर लो, अपने पर्सनल मफाद के लिए कौम को मत बेचो। हाय बहुत बुरी होती है, वो बुजुर्ग जो इन्वर्टर के बगैर बैठे हैं, जब लाइट नहीं आएगी तो उनका क्या हाल होगा। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके 2 कमरों में 2-2 फैमिलियां रह रही हैं, उनके रात को इन्वर्टर भी बैठ गए थे 3 बजे के बाद, उन्होंने पूरी रात जाग के निकाली। आज बिजली की बात है, कल पानी की बात होगी, परसों ये और कोई मुद्दा उठा के रखा। सिर्फ मैं ये कहूंगा, एक हो जाओ और एक मुठ रहो। आप इकट्ठे होइए, पहली कुर्बानी हम देंगे, आप पीछे रह के तमाशा देखिए, हम किसी को दाग नहीं लगने देंगे। अगर खून की जरूरत पड़ी तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, हिंदू में बहुत बड़ी ताकत है। जब फोन करेंगे 10 आदमी जम्मू से एकदम आएंगे, कुछ किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ इसमें आप तहे दिल से आगे आइए, जहां आपको जरूरत है। ये जो हमने नुमाइंदे बनाए हुए हैं, इनके हाथ मजबूत करिए। ये कल भी गए, आज सुबह भी ये उठे, कोई कहता था यार मुझे तो खबर ही नहीं है, और ये हकीकत है। अगर इधर एक ब्लॉक में डेथ होती है, तीसरे नंबर बैक साइड वाले को पता नहीं होता। मानिए आप, वो 4थे-5वें दिन सुनता है यार उसकी तो डेथ होगी, उसका सर्वनाश हो गया। कम आजकल नेट का जमाना है, कंप्यूटर है, आप अपने इस कौम को उभारिए। सब बाहर गए, बोला वो कैंप में बैठे हैं ना, हम किसी खाते में मुजरा ही नहीं। आप खुद सोचिए, जब एक कमरों में रहते थे, मेहमान भी आते थे, माँ भी वहाँ, बहन भी वहाँ, बुजुर्ग भी वहाँ, चलो कुछ तो किया इन्होंने, 1-1.5 कमरा कर दिया। थोड़ा सा आज कोई गेस्ट आता है, हम इधर से उसको बिठाते हैं। नहीं तो पहले जब वो आता था, सुबह 1.5 लीटर का वो डब्बा लेके उसको कम 500 मीटर दूर जाना पड़ता था। आज थोड़ी बहुत इज्जत तो मिली जब आप एक थे। मैं इतना ही कहूंगा, एक रहो, दिल से चलो, ये आपसे वादा है। इसमें कोई आपको फंड नहीं देना। इधर से पानी की जरूरत है, सब आएगा।
डॉक्टर की जरूरत है वो भी पहुंचेगा, एम्बुलेंस की जरूरत है वो भी आ जाएगी। ये इन्होंने हमारे ये लगा के रखे हैं सिक्योरिटी वाले। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अहिंसा प्रिय हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा तब हमारे अंदर जो ज्वाला निकलेगी उसको कोई बुझा नहीं पाएगा, उसकी जिम्मेवारी मातृशक्ति, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो हर क्वार्टर में आज गए। उन्होंने हर क्वार्टर में जाकर यहाँ आने की, मातृशक्ति को आने के लिए दावत दी थी और वो इस स्ट्रगल में हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे पास श्यामा जी बैठी हैं, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि वो अपने विचार प्रकट करें। बोलना है वो भी बोले कि आप हर कोई बोलो सबसे पहले मैं अपने सारे यहाँ पर जितने भी मान्यगण अतिथिगण, मेरे भाई मेरे बहन बैठे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तमः। मैं अपनी सारी मातृशक्ति को नमस्कार करती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, मुझे बस यही ज्यादा बातें बोलनी है कि आज जो भी हमारे साथ हो रहा है इसके लिए हम तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव डाला जाएगा, हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो फिर हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम पूरे दिल जान से अपनी जंग जारी रखेंगे और अच्छी तरह से लड़ना भी जानते हैं हम, क्योंकि एक मातृशक्ति का रोल ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। मातृशक्ति ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी मातृशक्ति, हमारे अपने जो हमारे इनके साथ मिलकर हम एक ऐसा ताकत और ऐसी शक्ति पैदा करें कि हम गवर्नमेंट को ये बता दें कि हम कमजोर नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम पूरे हिंदू, जितने भी कश्मीरी हिंदू यहाँ पर खड़े हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम यहाँ पे पावर के लिए इकट्ठे हुए हैं। शायद मुझे सभी भाई जानते हैं, यहाँ पे जब हम जगती में आए थे तो हमारी पावर ले जाई करती थी, तो हम उस टाइम नहीं डरे। मुझे पता है हम बाईपास तक नंगे पैर भागते थे। जब हम नगरोटा जाते थे वो बाईपास का रास्ता खोल देते थे, तो जब हम बाईपास जाते थे वो नगरोटा का रास्ता खोल देते थे। फिर हमने क्या किया, हमने जाकर नगरोटा बाईपास ही बंद कर दिया। तो हमें, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी वो बाजुओं में निशान है पुलिस वालों के डंडे जो मुझे पड़े हैं, क्योंकि हम जब भागते थे हमें पुलिस रोकती थी तो हम रुकते नहीं थे। हम डंडे खाकर भी, वो मेरी बाजू में अभी भी निशान हैं उन डंडों के। हम तब नहीं रुके, तब नहीं झुके। अरे
तो हमारे को आज तो हम तो बहुत बादशाह बन गए हैं। आज हम क्यों डरेंगे? हमने पेन पकड़ा है, हमने जिंदगी में कभी पेन नहीं छोड़ा हमारी पैर ने, तो हम डरने वाले से नहीं है। अगर हमारे को जब बारी आएगी तो हम हथियार उठाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमें तंग मत करिए, हम बिजली का किराया नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो एक घर में तीन बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, वो कैसे अपना घर का सिस्टम पाल पाएंगे? मुझे पता, मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है औरत कैसे एक रसोई चलाती है। वो कभी माचिस की डब्बी में 1 रुपया रखती है, कभी पत्ती के डब्बे में 10 रुपए रखती है, और 10-10 रुपए जोड़कर महीने का अपना खर्चा चलाती है, तो पावर का बिल कहाँ से देगी? जब उसके घर में एक 108 रुपया आता है दिन का, वो 108 रुपए को बच्चों को फीस भरेगी, जब बच्चों को खाना खिलाएगी, जब पावर का बिल देगी। क्योंकि औरतों के लिए ये काम बहुत ही, ये हर एक औरत नहीं कर सकती है। क्योंकि सभी जहाँ पे हमारी जो बहनें हैं जगती में, चाहे कोई भी कैंप हो, वो ज्यादा से ज्यादा हाउस वाइफ है, कोई नौकरी वाली ज्यादा नहीं है। नौकरी वाली 10% होगी, बाकी सारी बहनें हमारी हाउस वाइफ हैं। वो 10-10 रुपए घर में बैठकर जोड़ती हैं, वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकती। मेरी सरकार से और गवर्नर साहब से यही मांग है कि हमारे को बिजली का फीस माफ कर दो। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे को हाईवे जाकर बंद करना भी आता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक चीज का गुरूर तो मुझ में हमेशा रहेगा कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखता हूँ। यस असलय आसी यरवई नाव तस सोत गोंगल क्या करे, यस रोय आसी दागदार तस मोई गोंगल क्या करे। लोग बाग वरने बुलबुलस बुलबुल पे हम गुलचे थरे, लोग बाग वरने बुलबुलस बुलबुल पे हम गुलचे थरे, गुल खोब रोय तर खारदार हरदुन जाजुरात क्या करे। यस असलय आसी यरवई नाव तस सोत गोंगल क्या करे। मैंने बुजुर्गों मैंने भाइयों, मैंने बहनों, मैंने कोई मुझे मातृशक्ति तड़पन कि मातृशक्ति को वोट दी कि हमने कसम खाई है, कुछ क्या वोट हमने कसम खाई है कि जो आज स्टेप हमने लिया पिछले 4 दिनों से, जो ये लोग आप लोगों का मंच हमने बनाया है, यह इतना सुशोभित मंच होगा कि सारे हिंदुस्तान में इसकी महक पहुंचेगी। अगर दिल्ली सरकार आज वनन कशीर सोन ताज सोन ताज, इट इज बिकॉज ऑफ कश्मीरी पंडित। ये कई कैसे हमने करोड़ों क्या लाखों हफ्तों में बलिदान कर दिया है दोस्त। हम हिंदुस्तानी आज भी है, थे और रहेंगे, लेकिन सवाल ये हिंदुस्तानी सिक्योरिटी हमारे पीछे पीछे क्यों मांगती है और पर चलती है। इनको बताओ आप हमारी सारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। आज बिजली का मसला, इसको हमने छेड़ा, अगर इसको हमने छोड़ दिया तो हमें फिर छूने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें कोई मतलब ऐसे मूतने के भी लिए नहीं आएगा। ये हमारे ऑर्डर देखो, कम नाजिश क्या उस कदर भी सफाई नशा क्या, लेकिन ये हम सबसे बड़ा फर्ज है कि पन ओंद पो थो बड़ साहब चर्च बिजली नसीहत करू गर पत बाकी तुम हेव न कह पोस, तुम हेव न कह कलेक्शन, तुम करू न कह करो, हम अपने बल पर करेंगे, अपने दम पर करेंगे। और बाकी हमारे भाइयों के लिए मना मे बोड़ तूक, बहुत ये कम्युनिटी मज जामुत, बहुत जामुत मुसलमान कम्युनिटी मज, बह पैगंबर सी जाए यूता जज्बे यूत मे जज्बे यूता जज्बे कि बह बराबर तथ जाए कि अगर मुसलमान मौलवी या सिखन हूं गुरुद्वारा गुरु आवाज दिवान तम यकदम गसन मंचस पे खड़ा, मंचस पे
क्या अगर का गरीब गुरबात वो मेरे पास आए मुझे बताए बुवानस ठोकरस कैसे नहीं वो मेरे पास आए हम जिंदा है ये पान ये दाइजे गचन तान जिन हजन मज यथ गछ सूर सूर तुलन वोल कह आखिर तस खाली युत योतन कि तम यादावरी रोजान है ये नफर क्या कोर में ये अगर जरा सा भी गलत करोगे तो बच्चों क्या 17 पीढ़ियों को आज कश्मीरी पंडित आपको वो होंगे ये हरासमेंट गमत इसलिए हम अपनी हरासमेंट दूर करना चाहते हैं आप मिलो तो बनाइयो चीन तो बनाइयो राज तो बनाइयो आर ये आर गई पूरी बार नहीं पद वो तो क्या करो आज कुछ है फीस आज कमीज दिमो फीस बाकी इतना सब कुछ कह के मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ नमस्कार अगर मैं आई तरफ क्या गलतियाँ आप माफ करोगे।